आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मौसम विभाग ने जारी किया है अपना पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम भारत में आज गिरेगा पारा, कहीं बारिश तो कहीं सर्द हवा चलने का है अनुमान। देश के कई हिस्सों में तापमान में जबरदस्त गिरावट का दौर जारी है। बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट आई है और शीतलहर किस इलाकों में चल रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी रुक रुक कर चल रही है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान गिरने के साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में सोमवार को और मंगलवार को शीतलहर की संभावना देखी जा रही है। अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर और दिल्ली तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में घना कोहरा यहां पर दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 10 जनवरी से पर्वतीय राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश और बिहार में सर्द हवाएं चलेगी। मौसम विभाग की माने तो ये दौर अगले 4 दिन तक यहाँ पर बरकरार रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि रविवार को महाराष्ट्र और गोवा, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा 14 से 28 जनवरी तक दक्षिणी भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि 13 जनवरी तक मध्य भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार कर्नाटक के तट से महाराष्ट्र तट की ओर पूर्वी हवा के चलते अगले 2 दिन तक महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना देखी जा रही है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में यहाँ पर हवाओं की वजह से 4-5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आ सकती है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। इससे तापमान में यहाँ पर कमी आएगी, लेकिन ठंड भी यहाँ ज्यादा हो सकती है। वह उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों पर और बर्फ यहाँ पर गिरने की संभावना है। यहाँ शीतलहर चल रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बर्फबारी यहाँ पर तेज है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में हल्की बारिश से मौसम हुआ है शुष्क। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री और गोरखपुर में 12 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा झांसी में तापमान 13.5 डिग्री, वाराणसी में तापमान 14 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा फतेहगढ़, वैद्यशाला राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। फरुखाबाद यहाँ पारा 7.3 डिग्री सेल्सियस तक गिरा गया। वही मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के कई इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि 11 जनवरी और 12 जनवरी को सुबह अलग अलग स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा और कई इलाकों पर कोहरा छाया रहेगा, जिसके कारण यहाँ पर दृश्यता कम हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर कई जगहों पर यहाँ पर मौसम में परिवर्तन लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं कानपुर में भी लगातार सर्द हवाओं ने लोगों की कपकपी छुड़ाई हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी से यहाँ बढ़ गई है सर्दी। तेज हवा के संग वातावरण में नमी की अधिकता से यहाँ पर सर्दी बढ़ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के बाद पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से यहाँ पर कैस्पियन सागर की ओर शुष्क हवा मैदानी क्षेत्रों पर आने लगी है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में 2-3 दिन हुई बर्फबारी और दिल्ली, एनसीआर और पंजाब, हरियाणा में बारिश का यहाँ पर हल्की बारिश से यहाँ पर कई इलाकों में बारिश से सर्दी बढ़ गई है। वह कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़, लखनऊ, हरदोई और लखीमपुर खीरी, बरेली आदि शहरों में कड़ाके की सर्दी पड़ने का आसार जताए जा रहे हैं। वहीं कानपुर में भी कई इलाकों में शीतलहर चलना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन यहाँ पर अत्यधिक ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। बात करें राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो दिल्ली में ठंडी हवा चलने से ठिठुरन यहाँ पर बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे ने जहांगीरपुरी समेत कई इलाकों को अपने चपेट में ले लिया है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने की संभावना है। हालांकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से आगामी दिनों में ठंड से राहत मिलने की थोड़ी उम्मीद यहाँ पर लोगों को है। वहीं मौसम विभाग ने यह भी चेताया है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता खत्म होने की वजह से आने वाले दिनों में बारिश की संभावना दिल्ली में नहीं है। वहीं कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में यहाँ पर वृद्धि होगी। हालांकि अधिकतम तापमान में गिरावट आने की भी संभावना यहाँ पर जताई गई। इसी वजह से दोपहर के समय हल्की ठिठुरन यहाँ पर महसूस की जा सकती है। वहीं शनिवार को पिछले 24 घंटों में हवा में नमी का अधिकतम स्तर यहाँ पर 95% और न्यूनतम 69% दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली के जाफरपुर इलाके में सबसे कम 10.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा।
रहा है। आपको बता दें कि इस हफ्ते लोगों को अधिक ठंड से अब राहत मिली है। वहीं इस हफ्ते की शुरुआत बारिश से हुई थी, तब से ही न्यूनतम तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही थी। 2 दिन पहले न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने से पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड भी यहाँ पर टूटा था। वहीं गत दिनों से खराब श्रेणी में चल रही दिल्ली एनसीआर की हवा शनिवार को बहुत खराब श्रेणी में चली गई। आगामी दिनों में हवा की स्थिति में सुधार होने की संभावना बनी हुई है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने कहा है कि शनिवार को राजधानी दिल्ली का औसतन वायु सूचकांक 301 दर्ज किया गया है। एनसीआर में शामिल केवल गुरुग्राम की हवा 230 के सूचकांक के साथ खराब श्रेणी में दर्ज की गई। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद की हवा बहुत खराब श्रेणी में रही है। राजस्थान में शीतलहर का दौर लगातार जारी है। कई इलाकों में भीषण कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। कई इलाकों में दस्यता राजस्थान में कम हो गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों में प्रचंड ठंड का अलर्ट जारी किया है। वहीं शेखावटी इलाके में रविवार को मौसम का मिजाज फिर बदल गया। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र का तापमान यहां पर 6.5 डिग्री गिरकर 3.5 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं उत्तरी सर्द हवाओं ने सितम यहां पर ढाया है। ऐसे में लोगों को यहां पर सर्दी से काफी परेशान होना पड़ा है। ऐसे में लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों व हीटर व आग का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि करीब 1 सप्ताह बाद मौसम खुलने से आज शेखावटी के कुछ इलाकों में धूप जरूर खिली है, जो कि दिन चढ़ने के साथ तेज होने पर राहत की उम्मीद दिखा रही है। इधर मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में प्रदेश में तापमान में और गिरावट होगी। वहीं राजस्थान में शीतलहर का दौर तेज हो सकता है। वहीं कई इलाकों में घना कोहरा भी छाया रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राजस्थान में सर्दी अभी करीब 10 दिन और सताएगी। वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार 10 से 20 जनवरी तक राजस्थान सहित प्रदेश में यहाँ पर तापमान में गिरावट के बाद यहाँ पर शीतलहर का दौर दिखेगा। वहीं राजस्थान में सर्दी यहाँ पर अपना तेज सितम दिखाएगी। वही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज से न सिर्फ पर्वतीय राज्यों में बल्कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली और एनसीआर और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में सर्द हवा का असर दिखेगा। इसके अलावा इन इलाकों में तापमान में भारी गिरावट देखी जाएगी। इसे सर्दी एक बार फिर अपना रुद्र रूप दिखाएगी, यानी सर्दी का रुद्र रूप देखने को मिलेगा। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार आज से 20 जनवरी तक तेज सर्दी का ये अंतिम यहाँ पर सैंपल होगा, जिसके बाद सर्दी का असर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। वहीं पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में कोहरा छाया हुआ है। लगातार 3 दिन हो गए हैं, कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। वही जो सूरज उगने के साथ बिल्कुल साफ हो गया। वही नए साल में 2 बार मावठ के बाद राजस्थान में यहाँ पर कोहरा रबी की फसलों के लिए वरदान साबित हो गया है। वही रबी की फसलों को ओस रूपी पानी मिलने से प्राकृतिक नाइट्रोजन उन्हें मिल रहा है। वही राजस्थान के कई शहरों में तापमान में भी यहाँ पर अब गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को भी मिल रही है। बात करें मध्य प्रदेश की मौसम की, तो मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। भोपाल में सीजन जनवरी में सबसे ज्यादा कोहरा और बारिश हुई है। वही कोहरे के कारण पहली बार राजधानी भोपाल में रविवार सुबह 8:30 बजे 50 मीटर की दस्यता रह गई थी। 24 घंटों में प्रदेश के सबसे ज्यादा बारिश भोपाल में 4.4 mm रिकॉर्ड की गई थी। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 9 संभागों में अच्छी बारिश हुई है। वहीं भोपाल के अलावा रायगढ़ और शाजापुर में दस्यता 50 मीटर से 200 मीटर तक रही है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि अब 2 दिनों तक इसी तरह सुबह कोहरा छाया रहेगा। हालांकि अब बारिश की संभावना मध्य प्रदेश के अंदर खत्म हो गई है। वहीं रविवार दोपहर बाद बादल छटने लगेंगे, लेकिन कोहरे का असर यहाँ पर ज्यादा रहेगा। इसके बाद 14 जनवरी से फिर यहाँ पर ठंड का असर दिख सकता है। वहीं बारिश के कारण मध्य प्रदेश में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई संभागों में तो सामान्य से 7 डिग्री तक तापमान नीचे आ गया है। वहीं भोपाल, दतिया और टीकमगढ़ में दिन का पारा 20 डिग्री के आसपास यहाँ पर रहा है, जबकि देश प्रदेश में ये 21 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है। वहीं इधर रात का पारा सामान्य से करीब 9 डिग्री ऊपर चढ़ गया। वहीं रात का पारा सबसे ज्यादा सिटी में 18 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं प्रदेश में सभी संभागों में रात का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटों के तापमान की बात करें तो मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में यहाँ पर 4.4 mm बारिश हुई। इसके अलावा रायसेन में 3 mm और इंदौर में 2.9 mm बारिश हुई है। सागर में 0.6 और धार में 0.3 बारिश हुई है। वहीं कोहरा की बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल में 50 मीटर यहाँ पर कोहरा की दस्यता 50 मीटर रही है। वहीं शाजापुर में 50 से 200 और गुना में 200 से 500 और सागर में 200 से 500 और ग्वालियर में कोहरा 500 से 1000 यहाँ पर दस्यता इसकी रही है।
बिहार को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है अपना पूर्वानुमान। बिहार में मकर संक्रांति से पहले कड़ाके की ठंड पड़ने की है संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार राज्य में 10 जनवरी से 13 तक तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की यहाँ पर तापमान अधिक रहने की संभावना है। इसके बाद तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। वहीं राज्य के कई जिलों में कोहरा और धुंध लगातार जारी है। वहीं जनवरी माह में इसी तरह तापमान में वृद्धि सन 1999 के बाद पहली बार देखी जा रही है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों ही 3 से 5 डिग्री से अधिक हो जा रहे हैं। वहीं पहले की तरह ठंड यहाँ पर पड़ सकती है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान की अवधि में साफ और शुष्क मौसम रहने की संभावना फिलहाल 2 दिन तो यहाँ पर दी गई है। वहीं इस दौरान अधिकतम तापमान 22 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं मौसम विभाग ने कई इलाकों में यहाँ पर सर्द हवा चलने की भी यहाँ पर चेतावनी दी है बिहार के कुछ उत्तरी इलाकों में। वहीं बिहार से पश्चिमी विक्षोभ रूठा हुआ है। यही वजह है कि नमी युक्त पूर्वइया हवा की चपेट में पूरा बिहार फंसा हुआ है। आगामी 24 घंटों तक यहाँ पर यही स्थिति रहने के आसार है। हालात ऐसे ही प्रदेश के रहेंगे। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।